नमस्कार दोस्तों, कॉस्मो अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दूरी और दिशा, जिसका पार्ट सेकंड है। पार्ट वन अपन ने कल कर लिया था एक क्लास के अंदर। उस क्लास के अंदर अपन ने 25 क्वेश्चन किए थे और इस क्लास के अंदर अपन 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दूरी और दिशा का जो टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट हो गए, लॉजिक हो गए, वो अपन ने पहली वाली क्लास के अंदर सारे तरीके से देख लिए थे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को अपन ने टाइम देके सॉल्व किया था। ये अपने सेकंड क्लास है, तो इसके अंदर वही पीवाई की क्वेश्चंस हैं। तो पीवाई की क्वेश्चंस को अपन क्या रैपिड फायर की तरह करेंगे, क्योंकि जितनी जो चीज़ देखनी थी, लॉजिक देखना था, टाइम देखना था, ठीक है, और कॉन्सेप्ट देखना था, वो सब देख लिया। लेकिन आज वाली क्लास को क्या एक तरीके से प्रैक्टिस की तरह अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, ठीक है। से ये श्रीनिजा 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, ठीक है, ये रहा 9 किलोमीटर पश्चिम। फिर दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर चली, ठीक है। दक्षिण की नीचे की तरफ है, दक्षिण नीचे की तरफ चली, मुड़ी और 11 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चली, ठीक है। फिर पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चली, पूर्व की इधर इस साइड में, पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चलती है। अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलती है, ठीक है। पूर्व में 13 चली और अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलती है। मतलब वापस से यहीं से वापस से 4 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो ये 4 किलोमीटर माइनस कर दिया, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 9 किलोमीटर, ठीक है। ये लगभग क्या हुआ, सेम लाइन पे आएंगे। जब सेम लाइन पे आ गए तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि श्रीनिजा अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 11 किलोमीटर। और यही अपना आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं, ठीक है। ये कोई बिंदु है जिसके अंदर ए और बी जो है खड़े हैं। ए 11 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, 11 किलोमीटर ए जो है वो पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। ये हो गया 11 किलोमीटर। उसके बाद में दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा और कितना चला, 6 किलोमीटर, ओके। उसके बाद 2 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट। ये यहाँ पर क्या है, ए है। अब बात करते हैं बी की। बी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो बी जो है पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चलता है, ओके। उसके बाद दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा और ये चला कितना, 7 किलोमीटर। फिर से दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये दाएं मुड़ा और ये चला 16 किलोमीटर। यहाँ पर हो गया बी, ठीक है। अब नीचे वाली लाइन के अंदर देखें क्या हुआ, +3 +11 +2 कितना हो गया, 16 किलोमीटर, ठीक है। ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी है, 16 किलोमीटर है। मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन है ना, ये दोनों ए और बी सेम लाइन पे आ गए हैं, ठीक है। पूछ क्या रहा है, ए बी से कितनी दूर है, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 7 किलोमीटर तो ये रहा, 7 किलोमीटर ये रहा, और ये कितना है, 6 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 7 + 6 13 किलोमीटर। ये अपना ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन है अपने पास। दो व्यक्ति
ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं, ठीक है। ए पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर जो है ना, ए जो है ए वो चलता है 6 किलोमीटर। चला दिए भाई। ए पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है। मुड़ा दिया दाएं या मुड़ गया दाएं और 4 किलोमीटर चल गया। बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा और कितना चल गया, 2 किलोमीटर, ठीक है। बात करते हैं बी की। बी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। बी को चलाते हैं अपन पश्चिम की ओर कितना, 3 किलोमीटर, ठीक है। दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। दायां मुड़ा और चल गया 2 किलोमीटर। फिर से दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर से दाएं मुड़ा और कितना चल गया, 11 किलोमीटर, ठीक है। सेम क्वेश्चन हो गया, अभी आपने सॉल्व किया था उस टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ रहा है कि ए बी से कितने दूर है। यहाँ पे था क्या ए, यहाँ पे था बी, ठीक है। ये 11 किलोमीटर है तो ये हमारी जो डिस्टेंस है ना वो भी 11 किलोमीटर है। क्यों, क्योंकि 3 + 6 + 2 कितना हो गया, 11 किलोमीटर। मतलब ये जो है ना ये सेम लाइन पे दोनों के दोनों बिंदु पॉइंट जो इंसान है खड़े हैं, ठीक है। पूछा है कि डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस निकाल लेंगे अपन कैसे, यहाँ से लेके यहाँ पे ये कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। यहाँ से लेके यह कितना है, 4 है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 + 4 6 किलोमीटर। और 6 किलोमीटर से अपना ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कुछ इस तरीके से है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं अपन। ए जो है 12 किलोमीटर चलता है, कितना, पश्चिम की तरफ। उसके बाद दायां मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दायां मुड़ा और 5 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। फिर वो शुरुआती बिंदु की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। शुरुआती बिंदु मतलब किधर है, इधर है। ये चला 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये पूछा कि प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर पर है, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, पाइथागोरस फॉर्मूला देगा क्योंकि ये 90 डिग्री पर है, ठीक है। मान लेते हैं ओ ए बी। ए बी का जो स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। अब पुट करते हैं वैल्यू, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू जो आएगी ना हो जाएगी 169 और ए बी बराबर हो गया 13। ए बी 13 आ गया तो एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, 13 में से 5 गया तो कितना बच गया, 8 किलोमीटर। और ये अपना सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलता है, ठीक है। पश्चिम हो गया ये लो, 9 किलोमीटर चला। उसके बाद दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा और ये चल गया 12 किलोमीटर। फिर शुरुआती बिंदु की ओर 7 किलोमीटर चलता है। शुरुआती बिंदु किधर है, कुछ इस तरफ है। शुरुआती बिंदु की तरफ किधर चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। तो ये हो गया 7 किलोमीटर, ठीक है। बाकी डिस्टेंस कितनी है वही फाइंड आउट करनी है। प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, ठीक है। निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय लगा के। और पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि ओ ए बी स्क्वायर कितना होता है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी स्क्वायर, ओ ए कितना है 12 किलोमीटर, ओ बी कितना है 9 किलोमीटर, ठीक है। ये कितना होगा 144 प्लस 81, टोटल कितना हुआ 5 12 225। जो ए बी की वैल्यू आ गई, ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 225 का अंडर करेंगे तो कितना आएगा 15 किलोमीटर। जब ए बी की वैल्यू 15 किलोमीटर है, ठीक है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी,
तो x की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 7, क्योंकि 7 चल चुका है वो, तो ये 8 किलोमीटर इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक लड़की पूर्व दिशा के सम्मुख है, यदि वह वामावर्त दिशा में 121 डिग्री और उसी दिशा में 14 डिग्री घूमती है तो अब वह किस दिशा के सम्मुख होगी। ठीक है, डायरेक्शन अपने पास कैसा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, लड़की एक, ठीक है, लड़की है, इसका जो मुंह है ना इस साइड में पूर्व दिशा में, ठीक है। यदि वह वामावर्त दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में 121, मतलब वाम, देखो दक्षिणावर्त का मतलब हो गया ऐसे घूमना, इसको बोलते दक्षिणावर्त, और ऐसे घूमना वामावर्त होता है। घड़ी के उल्टी दिशा के अंदर बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वह वामावर्त दिशा में 121 डिग्री घूमती है। चलो इसको ऐसे नहीं देखते, ये डायग्राम सेट नहीं होगा, डायग्राम की जगह ऐसे करता है, पूर्व दिशा के अंदर ऐसा है। ठीक है, अब बोला कि 121 डिग्री किधर, वामावर्त, तो 121 डिग्री का मतलब क्या हुआ, यहाँ तक घूमेगा ना तो 90 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ घूमेगा ना यहाँ तक तो ये 180 डिग्री होता है, तो 121 डिग्री मतलब कुछ यहाँ पर है, 121 डिग्री घूम गया। उसके बाद 14 डिग्री उसी दिशा में 14 डिग्री घूमती है, वामावर्त दिशा में 121 डिग्री और उसी दिशा में 14 डिग्री और, मतलब अगर 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4, 25, 25 और 10 135 डिग्री। तो कुछ यहाँ पर हो जाएगा, थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 14 डिग्री। ठीक है, अभी बोला अब वह किस दिशा के सम्मुख है, किस दिशा के सम्मुख है, दिख रहा है साफ साफ, उत्तर और पश्चिम, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें इतना देखना है कि दक्षिणावर्त कैसा है और वामावर्त कैसा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। ठीक है, 5 किलोमीटर चला कितने और पश्चिम की ओर चलता है, वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ा और ये चल गया कितना 10 किलोमीटर, और फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला। घर किस दिशा में है, घर किस, इधर है नॉर्थ में, उत्तर, तो इसका आंसर भी उत्तर ही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक महिला पूर्व की ओर 9 किलोमीटर चलती है। ठीक है, ये हो गया पूर्व और ये 9 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़ी और 9 किलोमीटर चली, दाईं ओर मुड़ी और 9 किलोमीटर चलती है, ये हो गया दाईं ओर 9 किलोमीटर। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर चली, तो फिर से दाईं ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर चली। ठीक है, फिर वह उत्तर दिशा की ओर 14 किलोमीटर चली। ठीक है, अब जो है उत्तर दिशा की ओर, उत्तर की तरफ ऊपर है, तो 14 किलोमीटर चलती है, लगभग इतना हो जाएगा, क्योंकि 9 तो ये रहा और ये 5 ये हो जाएगा। फिर दाएं मुड़कर 11 किलोमीटर चलती है, तो ठीक है, इसके हिसाब से ये हो गया 4, ये हो गया 5, अब 11 किलोमीटर चल रही है, मतलब 4, ठीक है, ये हो जाएगा 4 और 7। ठीक है, फिर अंततः वह दाईं ओर मुड़ी और 5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, दाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, मतलब लगभग क्या यहाँ पे इस लाइन के ऊपर आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है। प्रारंभिक बिंदु कौन सा था, ये वाला था, प्रारंभिक बिंदु ये वाला था, और अब कहाँ पर है,
यहाँ पर है डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अगर अपन देखेंगे तो कौन कौन सी, एक तो ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 9 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ से लेके ये कितना हो गया 7 किलोमीटर, कितना हुआ 16 किलोमीटर। और 16 किलोमीटर अपना आंसर ऑप्शन नंबर 3। एक लड़का एक लॉन में उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है, ठीक है। उत्तर मतलब ये रहा। यदि लड़का वामावर्त दिशा में 65 डिग्री घूमता है, वामावर्त दिशा में 65 डिग्री और दक्षिणावर्त में 155 डिग्री घूमता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इधर तो घूमता है 55 डिग्री, सो इधर घूमता है 65 डिग्री और इधर घूमता है 155 डिग्री। तो कुल मिला के, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से करता है कि वामावर्त घूम रहा है कितना 65 डिग्री और दक्षिणावर्त घूम रहा है 155 डिग्री। तो टोटली कितना आएगा, दक्षिणावर्ती आएगा और 155 में से 65 कितना है घटाए तो कितना आएगा 110 डिग्री, सॉरी 155 में से 65 घटाए ना अपन ने तो कितना बचा 90 डिग्री। और 90 डिग्री का मतलब होता है इधर मुँह करना और इधर मुँह की तरह पूर्व में, और पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 65 डिग्री वामावर्त, दक्षिणावर्त में 155 डिग्री। तो कुल मिला के टोटली किधर घूमा दक्षिणावर्त में कितना 155 में से 65 डिग्री 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ पूर्व, पूर्व इसका सही आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं, ठीक है। ये वो ना बिंदु है, ए जो है 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है, ए हो गया 5 किलोमीटर पूर्व चला। फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, ये दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया ए। बी की बात करते हैं, बी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो ये बी चला दिया अपन ने 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला दिया। फिर से दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर से दाएं मुड़ा, कितना चला 11 किलोमीटर, ठीक है। 3 3 5 8 8 और 3 11, ठीक है। जो डिस्टेंस है ना सेम, मतलब एक ही लाइन पे है। और ये हो गया बी, पूछ रहा है ए बी से कितनी दूर है, ठीक है। देख लेंगे ये वाली डिस्टेंस कितनी है 4, ये वाली 5, टोटल डिस्टेंस कितनी हुई 4 + 5 9, और ये अपना ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, पूर्व की ओर। एक व्यक्ति ए से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है। पॉइंट का नंबर ए है, ठीक है। ये पूर्व की ओर कितना चला 12 किलोमीटर। दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा 4 किलोमीटर चला। उसके बाद दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर वापस से दाएं मुड़ा 8 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, तो फिर से दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर चला, ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। फिर वह पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो पूर्व की ओर कितना चला 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर वापस दाएं मुड़ा, यहाँ पर हो गया 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ता है, ठीक है। बी तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर चलता है, वापस से 4 किलोमीटर चलता है,
यहाँ आ गया। ठीक है, अब जो है ए बी से कितनी दूर है, यहाँ पर बी है, घूम घाम के वहीं इसी पॉइंट पर है। क्यों? क्योंकि 4 + 4 8, तो 8 मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है कितनी दूर है, 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 12 इसका सही आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट की। एक लड़की पूर्व दिशा के सम्मुख है, पूर्व दिशा के सम्मुख मतलब इधर। ठीक है, यदि वामावर्त दिशा में 121 डिग्री और दक्षिणावर्त दिशा में 31 डिग्री, मतलब वामावर्त में तो 121 डिग्री घूम रही है, ठीक है, दक्षिणावर्त में घूम रही है 31। ठीक है, तो कुल मिला के कैसे आएगा, वामावर्त आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 121 में 31 किया तो कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, वामावर्त 90 डिग्री घूमना है, 90 डिग्री घूमने का मतलब ये ऐसे करके, मतलब उत्तर, और उसको उत्तर। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। ए पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है ए, उसके बाद दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बी, ये हो गया ए। बी की बात करते हैं, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या देखेंगे अपन कि 2 + 7 7 4 11, मतलब ये जो बी जो है ए के बिल्कुल सेम पॉइंट पर है। और टोटल डिस्टेंस पूछिए, टोटल डिस्टेंस कितनी रहेगी, 4 + 3 7 किलोमीटर, और यही अपना आंसर है। बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक आदमी पश्चिम की ओर कितना चलता है, 8 किलोमीटर। बनाओ इसको। दाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है। फिर बस शुरुआती बिंदु की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, मतलब ये होगा 6 किलोमीटर। शुरुआती बिंदु की तरफ चलता है कितना, 5 किलोमीटर। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, बिल्कुल ये वाली डिस्टेंस निकालनी है अपने पास। x है, इसको मान लिए o, इसको मान लिए a, इसको मान लिए b। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या होते हैं, ab² OA² और b²। ab² कितना है, OA कितना है, 6 किलोमीटर, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 + 81, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया 100। तो ए बी की जो वैल्यू आएगी, वर्गमूल निकालेंगे तो 10। ठीक है, अब जो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 10 में से 5 मतलब 5 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। दो व्यक्ति ए और बी ए के बिंदु पर खड़े हैं, 7 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। ठीक है, ये चल गया 7 किलोमीटर पूर्व दिशा में। दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दाएं मुड़ा 5 चला, बाएं मुड़ा 6 चला, बाएं मुड़ा और 6 चला, ये आ गया। बी पश्चिम की ओर 5 चलता है, बी पश्चिम की ओर 5 चला। ठीक है, दाएं मुड़ा 6 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा 6 किलोमीटर चला। ठीक है, अंत में फिर दाएं मुड़ता है, 18 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ता है और कितना चला, 18 किलोमीटर। ठीक है, अब ये हो गया बी। ये बी जो है ना, सेम डिस्टेंस सेम लाइन पे। क्यों? क्योंकि 5 + 7 12 + 6 18, और ये 18 किलोमीटर चल रहा है। टोटल डिस्टेंस कितनी पूछी, ए बी से कितना दूर है, तो ए बी निकालेंगे अपन।
कितना होगा 6 + 5 6 और ये 5 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो गया 11 किलोमीटर। और ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं एक लड़का पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता और 22 किलोमीटर चलता है, गंतव्य तक पहुंचता है। लड़का द्वारा तय की दूरी कितनी है? टोटल डिस्टेंस पूछिए कितनी होगी 4 + 7 + 12 सॉरी 22 कितना हो जाएगा ये 33 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल कितना किया 33 किलोमीटर इसका राइट आंसर ये। ठीक है, दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलती है, दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चली। ठीक है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, दाएं और 8 किलोमीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, फिर वह दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चलती है, फिर वह पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलती है, तो पूर्व की ओर कितना हुआ 4 किलोमीटर चल लिया, बाएं मुड़ती है और बी तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलते हैं। अब जो वापस से बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ कर 12 किलोमीटर तो ये 4 ये हो गया। ठीक है, 4 2 6 6 से 12 ये पॉइंट आ गया अपने पास बी ए। और ये जो है ना सेम लाइन पे, क्यों? क्योंकि 4 + 2 6 6 से 12 और ये भी 12 किलोमीटर है, तो ये सेम पॉइंट पे आ गए। अब ये बोला ए बी से कितना दूर है। ठीक है, 8 तो यार, ठीक है ये 8 तो ये किलोमीटर रहा, उसके बाद ये 8 था तो ये 4 4 हो जाएगा, तो ये 4 है, टोटल जो हो जाएगा 4 + 8 12। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आठ किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, देखते हैं 8 किलोमीटर चलने के बाद वह मतलब अभी डायरेक्शन नहीं देखते हैं, नॉर्मल चलते हैं कि 8 किलोमीटर चला। ठीक है, लड़का बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, फिर से बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। ठीक है, यदि वह अंततः उत्तर पूर्व दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब ये जो डायरेक्शन है ना ये है उत्तर पूर्व, तो पहले 8 किलोमीटर वह किस दिशा की ओर चला। ठीक है, ठीक है, अब जो है ना कुछ इस तरीके से देखते हैं अपन उत्तर पूर्व दिशा कैसे होती है। जैसे ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, ये हो गया दक्षिण और ये पश्चिम। ठीक है, डायरेक्शन है उत्तर पूर्व का मतलब ये वाला डायरेक्शन है। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन है। तो अब देखते हैं, मतलब देखो इसके अंदर साफ साफ दिख रहा है, जब इस साइड में जा रहा है ना तो उत्तर पूर्व हो रहा है, मतलब इसके अपोजिट जाएंगे तो कैसा होगा, अपोजिट कैसे होगा, इस तरफ होगा तो क्या होगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, जब इधर जा रहा है उत्तर पूर्व जा रहा है तो इसके अपोजिट जाएगा तो कैसा होगा दक्षिण पश्चिमी होगा ना, इस तरफ। ये अपना आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, जो चीज़ दे रखी है क्वेश्चन के अंदर उसको पुट करना है। ठीक है, उसको समझना है, मैप बनाना है और फिर मैप के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रोशन का मुंह उत्तर की ओर है। ठीक है, उत्तर की ओर है तो उत्तर की ओर कर देते हैं। रोशन का मुंह उत्तर की ओर है। ठीक है, वह वामावर्त दिशा में 45 डिग्री पर मुड़ता है, मुड़ा दो इसको। 45 डिग्री मुड़ता है मतलब 45 डिग्री का मतलब ये 90 होता है तो इतना घूम गया, मतलब
ये 45 डिग्री घूम गया अपने पास। उसके बाद में फिर वह घड़ी की दिशा में 180 डिग्री मुड़ जाता है। घड़ी किधर घूमती है? दक्षिणावर्त दिशा के अंदर। और दक्षिणावर्त दिशा का मतलब होता है 180 डिग्री का मतलब होता है पूरा अपोजिट। तो अपोजिट का मतलब ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अंतर 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। वामावर्त दिशा के घूमने का मतलब होता है वापस से उल्टा। तो वापस उल्टा करेंगे तो 90 डिग्री का मतलब होता है ये, ठीक है। अब बोल रहा है कि रोशन का मुख किस दिशा में है, तो रोशन का मुख किधर होगा? ये उत्तर होता है, ये होता है पूर्व, उत्तर पूर्व, और ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक लड़की बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, ठीक है। ये हो गया 9 बिंदु और ये चल गया 9 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ा और ये 3 किलोमीटर चल गया। फिर बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। बाएं मुड़ा 2 किलोमीटर चल गया। फिर वह दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है। बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ी तो 1 किलोमीटर चलती है। फिर पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। पूर्व की ओर कितना गया? 5 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़ती है और बी तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलती है, ठीक है। मतलब 12, 9 और 2 11, 11 और 2 12, मतलब लगभग ये वाली जो डिस्टेंस है ना 12 किलोमीटर, ये आपको सेम पॉइंट तक ले आती है। और ये ए और बी की डिस्टेंस पूछिए। डिस्टेंस पूछिए तो क्या करेंगे अपन, इतनी वाली जो डिस्टेंस है वो तो कितनी? 3 है। ये जो है 10 को जो 5 से 5 डिवाइड कर देंगे क्योंकि 5 वापस आ गया तो ये वाली 5 हो जाएगी, ये हो गई 3 हो गई। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 3 + 5 8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। बात करते हैं एक लड़का उत्तर की ओर 19 किलोमीटर चलता है। एक लड़का उत्तर की ओर 19 किलोमीटर चलता है, ठीक है। दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। और गंतव्य तक पहुंचता है। लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? टोटल डिस्टेंस पूछनी है। 19 + 6 + 7 25, 7 32 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। 9 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का दाएं मुड़ता है। 9 किलोमीटर चल लिया भाई ने, कितना चल रहा? 9 किलोमीटर चल लिया। उसके बाद दाएं मुड़ता है, मुड़ दिया और 6 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर चल गया। फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चल दिया। यदि वह अंततः पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, मतलब ये जो दिशा है ना पूर्व है, तो वह पहले 9 किलोमीटर की दिशा की ओर चला, पूर्व में चला ना, ये भी तो पूर्व ही हुआ, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर जो है उत्तर की ओर चल गया, ठीक है। वह बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा, कितना चला? 10 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा, फिर से 5 किलोमीटर चला। अपने घर तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना चाहिए? किधर चलना चाहिए? पूर्व में चलना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। एक महिला पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती है, ठीक है। ये चला दिया महिला को पूर्व में कितना? 7 किलोमीटर। दाई मुड़ी, 3 चली। दाएं मुड़ी, 3 किलोमीटर चला दिया। फिर दाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर चला। फिर से दाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर चला दिया। फिर वो उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलती है। उत्तर की ओर जो है 8 किलोमीटर चलती है, तो मतलब लगभग ऐसे मान लो ये 3 + 5 8 किलोमीटर चल दिया, क्योंकि ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब दाएं मुड़कर 14 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़कर 14 किलोमीटर चलती है। फिर अंततः वह दाईं और मुड़ी और 5 किलोमीटर चली। दाईं और मुड़ी 5 किलोमीटर चली। 5 ऊपर 5 नीचे, मतलब सेम लाइन में। पूछ क्या रहा है? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु कितना है? यहाँ से देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक
ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ तक कितना है, 7 दे रखा है, और यहाँ तक कितना है, जब ये 3 जो है ना, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ठीक है, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। 14 में से 3 किया तो कितने बचे, 11, तो ये हो गया 11 किलोमीटर, ठीक है। ये 7 कैसे मान लो, ये हो गया, ये 4 मान लो इसको, ठीक है, 4 प्लस 14 18, और वैसे भी टोटल डिस्टेंस होगी 7 प्लस 11 18 किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है अपने पास। एक क्षेत्र में 4 मित्र रहते हैं, ठीक है। ए का घर बी के पश्चिम में, ए का घर जो है ना बी के पश्चिम में है, तो ये रहा, ठीक है। बी का घर सी के दक्षिण में है, बी का घर सी के दक्षिण में है, तो ये रहा। सी का घर डी के पूर्व में, सी का घर जो है डी के पूर्व में, ठीक है। बी का घर डी से किस दिशा में है, ठीक है। बी का जो घर है, ये पूछ रहा है कि बी का जो घर है डी के किस दिशा में है, इस दिशा में है, मतलब दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। थैंक यू गाइस।